हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। क्या करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने प्रोनाउन की बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव, मतलब प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सब हमने उसमें कवर किया था। आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन। सबसे पहले क्या आता है उसमें? पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप ये वीडियो नहीं देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, आप फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट करो, उसके बाद में आप ये सेकंड वीडियो देखना, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखिए प्रोनाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन ही करेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट थोड़े ज़्यादा हैं इसमें, और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाऊँ वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो एकदम पेशेंस से पूरी वीडियो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और एनी पर्सन। ठीक है, ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ये तो हो गई एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई भी कि ही, सी, इट, दे, आई, वी, इन सबको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन में होता क्या है? पर्सनल प्रोनाउन में एक होता है स्पीकर। स्पीकर कौन होगा? जो बोलने वाला। ठीक है, तीन प्रकार के पर्सन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है, एक क्या होता है? लिसनर। दूसरा होता है, तीसरा होता है नॉन एक्टिव पर्सन। अच्छा, क्या होते हैं स्पीकर? स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला। ये हमने कल भी पढ़ा था, कल वाली वीडियो में। स्पीकर होता है बोलने वाला, लिसनर क्या होता है? सुनने वाला। तो स्पीकर कौन हो जाएगा? बोलने वाला कौन होता है? आई। लिसनर क्या हो जाएगा? यू। नॉन एक्टिव पर्सन वो होता है जो एक्टिव नहीं है, मतलब कुछ तीसरा, कोई तीसरा ही। ठीक है, जैसे ही, सी, इट, दे, मतलब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो वो नॉन एक्टिव पर्सन हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने एग्जाम्पल लिया, यू विल हेल्प हिम, तुम उसकी मदद करोगे। ठीक है, तो तुम उसकी मदद करोगे, तो हिम, हिम क्या होगा इसमें? नॉन एक्टिव पर्सन हो गया। क्या ही तुम्हारे सामने बैठा है? क्या ही से आपकी बातचीत हो रही है? नहीं हो रही। तो ये बोल कौन रहा है? यू विल हेल्प हिम, ये आई बोल रहा है। ठीक है, किसको बोल रहा है? यू को बोल रहा है। तो यू लिसनर हो जाएगा, और जो हिम है उसकी हेल्प करोगे, हिम, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन एक्टिव पर्सन हो जाएगा। तो समझ में आ गया नॉन एक्टिव पर्सन क्या होता है? ठीक है, मतलब कोई तीसरा ही व्यक्ति। आगे देखिए, आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद आता है केसेज। और प्रोनाउन के तीन केसेज होते हैं। कितने केसेज होते हैं? तीन। पहला होता है सब्जेक्टिव केस, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, और फिर आता है पजेसिव केस। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जैसे आई हो गया सब्जेक्टिव केस, मतलब सब्जेक्ट जिसमें होगा। वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, दे और इट। ऑब्जेक्टिव केस में आता है, देखो आई, मी, माई बोलते हो आप, फिर बोलते हो वी, अस, ओवर। ठीक है, तो मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अस, यू, हिम, हर, देम, इट, ये सब ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और जो पजेसिव केस है वो हम पजेसिव प्रोनाउन, अलग से एक प्रोनाउन होता है उसमें हम पजेसिव केस करेंगे। ठीक है, ये हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे? सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस कौन होगा? जिसमें सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट होगा जिसमें। ऑब्जेक्टिव केस में किसका यूज होता है? ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट का यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है हाउ टू यूज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। देखिए आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है वो वैसे कंप्लीट हो गया। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है? आई, मी, माई, जो भी हैं ये सारे, वी, आर, एस और इट, इट्स वाले हैं, और दे वाला है, ये सब क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम पढ़ेंगे अब। और कॉन्सेप्ट तब समझ में आएंगे जब आपको सब्जेक्ट यूज करना आएगा, जब आपको ऑब्जेक्ट यूज करना आएगा। मतलब जब आपको ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस का अगर पता नहीं होगा तो आप पर्सनल प्रोनाउन नहीं कर सकते। ठीक है, उसको डिफाइन आप नहीं कर सकते हो। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल प्रोनाउन हालांकि ख़त्म हो चुका है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में जो मैंने अभी बताए हैं ऊपर, ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से? ये सब क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम आगे पढ़ेंगे अब। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है
वर्ब का कॉन्सेप्ट आता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है? वर्ब का कॉन्सेप्ट। इसमें हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। किसमें? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में। देखो दोबारा से बता देता हूँ, सब्जेक्टिव केस किस में यूज होगा? सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्टिव केस किस में यूज होगा? ऑब्जेक्ट में। समझ में आ गई बात? तो जहाँ पर सब्जेक्ट आपको लगे कि सब्जेक्ट का यूज करना, तब तो सब्जेक्टिव केस यूज करोगे। जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज होगा, वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना। अच्छा, ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है और सब्जेक्टिव केस क्या होता है? कहने का मतलब ये है, ये सारे किस में आते हैं? ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। ये सब किस में आते हैं? सब्जेक्टिव केस में आते हैं। अगर सब्जेक्टिव केस होगा तो इसमें से यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा तो इसमें से यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहला कॉन्सेप्ट होता है वर्ब कॉन्सेप्ट। वर्ब कॉन्सेप्ट क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है आई हैव रेड। देखो ये रीड नहीं होगा, थर्ड फॉर्म होती है, उसको रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेड। आई हैव रेड दिस बुक। उसने क्या किया? उसने दिस बुक मतलब इस पुस्तक को उसने क्या कर लिया? पढ़ लिया है। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो आई का यूज क्यों हुआ यहाँ पे? यहाँ पर मैं मी का यूज भी तो कर सकता था। देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। ठीक है, आई मी माई बोलते हो ना, तो ऑब्जेक्टिव केस मी आता है। यहाँ पर आई का यूज क्यों हुआ? क्योंकि आई यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। ठीक है, आई क्या है? एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की जगह पर हम सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते। समझ में आ गई बात? तो यही सब आपको समझाना था कि कब सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। अच्छा, वर्ब क्या होती है? ये जो मैंने लिखा वर्ब, देखो वर्ब कोई भी एक्शन हो सकता है, जो काम आप कर रहे हो वो वर्ब होती है। ठीक है, कुछ आपके साथ हैपनिंग हो गया, जैसे मैं कहूँ आई एम ए टीचर। ठीक है, तो इसमें जो एम हो गई वो हेल्पिंग वर्ब है, तो वो भी एक क्या है? क्रिया ही है। वो भी एक क्या है? क्रिया है। ठीक है, एक्शन हो सकता है, कुछ हैपनिंग है तो वो भी हो सकती है। मैंने कहा मेरे पास 100 रुपये, आई हैव 100 रुपीज। ठीक है, आई हैव 100 रुपीज, तो उसमें आई हैव हो गया, वो भी एक वर्ब है। समझ में आ गया? तो कुछ भी एक्शन हो सकता है, कुछ भी हैपनिंग हो सकती है। ठीक है, और कुछ भी पोजीशन भी हो सकता है। मेरे पास 100 रुपये, ये पोजीशन हो गया। समझ में आ गया? और वर्ब को करने वाला कौन होता है? वर्ब को करने वाला ही तो का कर्ता होता है। वर्ब को करने वाला क्या होता है? कर्ता। ये मैंने बता दिया कि कर्ता क्या होता है, वर्ब क्या होता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। देखो जब तक आपको ये नहीं पता सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तब तक आप ये कॉन्सेप्ट नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट जो होता है, आप सेंटेंस से क्वेश्चन पूछो, क्या किया जा रहा है, किसको और क्या का आपको आंसर मिल जाएगा, वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आई हैव रेड दिस बुक, मैंने इस पुस्तक को पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया है? पुस्तक को पढ़ लिया। तो ये जो बुक हो गया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला। अच्छा, कंप्लीट किसने की है बुक को? कंप्लीट मतलब जो बुक है उसको पढ़ा किसने? उसको आई ने पढ़ा है, तो आई हो गया सब्जेक्ट। क्रिया क्या हो गई? रेड, ये क्रिया हो गई। रीड पढ़ना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म हो गई रेड। तो रीड पढ़ना हो गई इसकी क्रिया। क्या किया जा रहा है? पढ़ाई की जा रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया वर्ब और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, अगला है ही नोज हर, वह उसे जानता है। ठीक है, वह उसे जानता है। तो इसमें जो ही है वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हर क्या हो गया? हर इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। क्या मैं हर की जगह सी लिख सकता हूँ? क्या मैं हर की जगह सी लिख सकता हूँ? सी क्या होता है? सी होता है सब्जेक्टिव केस। भाई वर्ब के बाद में तो ऑब्जेक्ट आएगा ना, वर्ब के बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट आएगा तो हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। ये तो सी तो सब्जेक्टिव केस होता है, तो सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, तो ये सी हो जाएगा गलत। इसलिए इसमें हर का यूज हुआ। समझ में आ गया? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। आगे जितने भी सेंटेंसेज आएगा उनको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। जो स्टार्टिंग के सेंटेंस थे उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। देखो हम सेंटेंस के हिसाब से पढ़ते हैं। अब कहोगे आप कि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आएगा, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपको लगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज होना चाहिए, वहाँ पर सब्जेक्टिव केस होगा। जहाँ पर लगे कि भी ऑब्जेक्ट का यूज होना चाहिए, वहाँ ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे सॉरी, अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, इसी को हम असर्टिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। सी ओब्लिक हर हैज क्लीन्ड द रूम। सी ओब्लिक हर हैज़ क्लीन्ड द रूम। तो बताइए इसमें सी आएगा अथवा हर आएगा, कौन सा सही होगा? आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ, आप इसमें डिफाइन कीजिए कि कौन सा सही होगा।
इसमें सही हो जाएगा सी। क्यों हो जाएगा सी? क्योंकि हैज़ क्लीन्ड द रूम, रूम को साफ किया जा रहा है, तो साफ कौन करेगा? कर्ता ही तो करेगा भी। यहाँ पर मैं हर का यूज कर सकता हूँ क्या? हर तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होगा। ठीक है, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है सी ओब्लिक हर विल डू दिस वर्क। इस कार्य को कौन करेगा भाई? इस कार्य को करेगा सी या करेगी सी। क्यों? क्योंकि कर्ता हो गया ना, हर का यूज नहीं होगा। हर तो ऑब्जेक्टिव केस होता तब हर का यूज होता। ठीक है, जब तक आप सब्जेक्ट का यूज करोगे तब तक सब्जेक्टिव केस, जहां पर आपको लगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट आना चाहिए वहां पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, तो यहाँ पर सी का यूज हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है नेगेटिव सेंटेंस। चलो नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें नोट आ जाता है तीसरे नंबर पे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद में नोट, नोट के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, फिर जो भी अदर में है वो लिख देते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, जैसे आई ओब्लिक वी, आई ओब्लिक मी विल नॉट हेल्प हर या सी, इसमें से कोई एक। तो मुझे ये बताइए कि सब्जेक्ट पहले आएगा या फिर ऑब्जेक्ट पहले आएगा? आप कहोगे कि सब्जेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि कार्य को हम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो एक कर्ता हो जाएगा। कर्ता हो जाएगा तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, आई, मी का यूज नहीं होगा। ठीक है, किसकी हेल्प की जा रही है, सी या हर, मतलब हेल्प की जा रही है तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस, सिंपल एकदम। इसमें हर का यूज हो जाएगा, इसमें आई का यूज हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही ओब्लिक हिम हैज़ नॉट क्लीन्ड द रूम। वही बात है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस। भी उसने कमरे को साफ़ नहीं किया। ठीक है, वो कमरे को साफ़ नहीं किया उसने अभी तक, तो कमरे को जब साफ़ नहीं किया है तो उसमें ही तो नहीं किया होगा ना, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। इसमें हिम का यूज़ थोड़ी हो सकता है, क्योंकि एक सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस है हिम तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम इंटेरोबुड भी बोल सकते हैं। ठीक है, विल सी ओब्लिक हर हेल्प ही या हिम, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, तो भी सब्जेक्ट करने वाला होगा तो सी का यूज होगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा। और लास्ट में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, इसका सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यूज करना आना चाहिए, कहाँ पर सब्जेक्टिव केस होता है और कहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इज ही ओब्लिक हिम गोइंग देयर, क्या वो वहाँ जा रही है, क्या वो वहाँ जा रही है, ये आपसे पूछा गया। तो वो वहाँ जा रही है, कौन जा रही है, वह जा रही है, वह जा रही है तो कर्ता हो गया वह, तो वह हो जाएगा, जा रही है नहीं जा रहा है, सॉरी जा रहा है, ही का यूज हुआ ना। क्या वो वह, क्या वो वहाँ जा रहा है, तो हिम का यूज नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। वह करता होता है तो करता हो जाएगा ही, तो इसमें सब्जेक्टिव केस का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन विल ही ओब्लिक हिम गो देयर, वो वहां कब जा रहा है, वो वहां कब जा रहा है। देखो जब WH वर्ड आता है इसका मतलब बीच में आपको क्या क्या क्यों इसका यूज करना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, उसमें तो क्या होता है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी। अगर WH वर्ड वाला कोई है सेंटेंस, उसमें WH वर्ड पहले आता है, उसके बाद में वही तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होती है, लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क होता है। ये WH वर्ड के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस आपसे कहा पूछा गया है कि वह वहाँ कब जा रहा है। ठीक है, वह वहाँ कब जा रहा है, तो कब जा रहा है, कौन जा रहा है, ही जा रहा है या हिम जा रहा है। भाई करता आएगा ना सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस कैसे आ सकता है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, इसको क्लिक कर देंगे इस पर। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है। क्या आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको ये नहीं पता इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, उसके बाद में तुम्हारी जो वर्ब आएगी उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर डू नॉट से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहला ही सेंटेंस है डू नॉट हेल्प हर। और इम्पेरेटिव सेंटेंस की खास बात ये होती है कि इसमें हिडन सेंस होता है। हिडन सेंस क्या होता है, इसमें आपको जो स्पीकर है, स्पीकर का मतलब आई, मैं, जो बोलने वाला है वो हिडन रहेगा, वो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन बोल रहा है, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि हाँ बोल रहा है मतलब आई, स्पीकर इसमें हिडन रहेगा। लिसनर इसमें दे भी सकता है, काफ़ी बार ऐसा होता है लिसनर भी हिडन मिलेगा आपको। ठीक है, सेंटेंस से पता चलेगा कि ये हिडन जो मैं बोल रहा हूँ, हिडन शब्द का यूज कर रहा हूँ, हिडन क्या होता है। डू नॉट हेल्पर, मान लो कि मैं और एक लड़का बैठा है मेरे सामने, मैंने उसको बोला डू नॉट हेल्पर, उसकी मदद मत करो। हर मतलब लड़की के लिए यूज हुआ है, उसकी मदद, उस लड़की की मदद मत करो। किसने बोला होगा, मैंने बोला होगा भाई। मैं मतलब बोलने वाला कौन होगा, स्पीकर हो गया, आई हो गया। मैंने किसको बोला, जो मेरे सामने बैठा है। सामने कौन, लिसनर, लिसनर को हम यू बोलते हैं। इसमें ना तो स्पीकर है ना ही लिसनर है, लेकिन किसको बोला जा रहा है, लिसनर को बोला जा रहा है, यू तुमको बोला जा रहा है। डू नॉट हेल्पर, उसकी मदद मत करो। तो जो काम है, जो किसको थोपा जा रहा है, काम किसको बोला जा रहा है, उसकी मदद मत करो। मतलब कौन मदद नहीं करेगा, यू मदद नहीं करेगा, सब्जेक्ट मदद नहीं करेगा। सब्जेक्ट हो गया यू। अगर सब्जेक्ट हो गया तो किसकी मदद नहीं की जा रही है, ऑब्वियसली भाई हर की मदद नहीं की जा रही है, तो हर क्या हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हर का यूज होगा। यहाँ पर आपको काफ़ी बार लिखा हुआ मिलेगा सी, तो सी का यूज बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सब्जेक्ट कौन हो गया, सब्जेक्ट तो यू हो गया। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि उसकी मदद मत करो, मतलब कौन मदद नहीं करेगा, मदद कौन नहीं करेगा, यू नहीं करेगा। तो यू क्या हो गया, कर्ता हो गया। जब कर्ता हो चुका है, पहले से यूज हो चुका है, कर्ता यू हो गया, तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट ही तो आएगा, सब्जेक्ट दोबारा थोड़ी आता है। भाई एक सेंटेंस में आपने देखा है कभी कि एक बार कर्ता आ गया उसके बाद दोबारा फिर से कर्ता आ गया, फिर तो सेंटेंस ही अलग हो जाएगा ना। तो सब्जेक्ट पहले यूज हो चुका है, तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। सी तो सब्जेक्टिव केस होता है, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अगला सेंटेंस है, उससे हम अच्छे से समझेंगे। अगला सेंटेंस है हेल्प मी, मेरी मदद करो, मतलब मेरी हेल्प करो। तो हेल्प किसकी की जा रही है भाई, मी की जा रही है। तो मी इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें क्या किसको का आंसर पता लग जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। मदद कौन करेगा, सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, मैं जिसको बोल रहा हूँ वो क्या हो जाएगा, वो कर्ता हो जाएगा। जब कर्ता ऑलरेडी हो चुका है तो किसका यूज होगा, ऑब्जेक्ट का यूज होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस आ गया, आई का यूज नहीं होगा। ऐसे नहीं बोला जाएगा हेल्प आई, हेल्प आई नहीं बोला जाएगा। हेल्प आई क्यों नहीं बोला जाएगा, क्योंकि हेल्प के बाद में मी का यूज होगा। हम क्या हुआ, हम ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, मैं क्या हो गया, मैं ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि मेरी हेल्प की जाएगी। किसकी हेल्प की जाएगी, मेरी। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। वैसे भी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। आप दोनों तरह से रिलेट कर सकते हैं इसको। अगला है क्लीन दिस रूम, इस रूम को साफ करो। इसमें वैसे प्रोनाउन दे नहीं रखा कोई भी, ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपको पता हो कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में लिखा हुआ रन, रन भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। देखिए जैसे एक मान लो कि क्रिकेट मैच चल रहा है, नहीं शुरू होने वाला है, तो उसमें होता क्या है, जब क्रिकेट मैच शुरू होता है तो उसमें 10, 9, 8, 7 ऐसे काउंटिंग चलती है। उसके बाद में ऐसे लिखा होता है लेट्स प्ले, या फिर उसमें लिखा हुआ मिलेगा सिर्फ प्ले। तो प्ले भी अपने आप में क्या होता है, एक पूरा सेंटेंस होता है, आप उसको कभी भी गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, प्ले भी क्या होता है, एक पूरा सेंटेंस होगा, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला रन, रन का मतलब होता है दौड़ो। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हिडन सेंस होती है, छुपे हुए होते हैं। आप कहोगे ये तो अकेली वर्ब है, सब्जेक्ट कहाँ गया, ऑब्जेक्ट कहाँ गया, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की इसमें हिडन सेंस होती है, हिडन होते हैं वो। ठीक है, रन दौड़ो, तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा भाई, जिसने कहा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसको कहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट ने तो ऑब्जेक्ट को कहा होगा भाई, जो लिसनर है उसको ही तो कहा होगा स्पीकर ने, लेकिन वो इसमें नहीं दे रखे हैं, उनकी हिडन सेंस है। इसलिए मैं बोल रहा था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हिडन सेंस मिलेगी आपको। तो रन भी अगर आपको कोई बोले ना रन, तो इसका मतलब वो एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है, अधूरा सेंटेंस नहीं है वो। कभी आप ये सोचो कि सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, तभी सेंटेंस पूरा होगा, ऐसा नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है लेट मी प्ले या आई प्ले क्रिकेट, वो लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलने दो। अगला सेंटेंस है मुझे क्रिकेट खेलने दो। तो क्या मैं ऐसे बोलूँगा लेट आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं ऐसे बोलूँगा लेट मी प्ले क्रिकेट? कौन सा सही हो जाएगा? किसे खेलने दिया जाए? मुझे खेलने दिया जाए। तो मुझे क्या हो जाएगा? मुझे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा मी, इसमें सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है एंड कंजक्शन। देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कंजक्शन का है, और जिसमें एंड कंजक्शन दे रखी है। जब भी एंड कंजक्शन का हम यूज करेंगे तो वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेगी और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगी, ठीक है। सब्जेक्ट किससे जुड़ेगा? सब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट किससे जुड़ेगा? ऑब्जेक्ट से। जैसे पहला ही सेंटेंस लेते हैं, उसमें दे रखा है ही एंड हर या फिर सी विल गो देयर, ठीक है। वो और मतलब दो के लिए यूज हो रहा है, तो ही एंड ही विल गो देयर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का उसके साथ किसका यूज होगा? सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। तो एक और सब्जेक्ट आएगा, ना कि ऑब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट एक साथ यूज होंगे, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उनके बीच में एंड का यूज होगा। आगे देखिए अगला सेंटेंस है आई विल हेल्प ही या हिम एंड सी या हर, ठीक है। तो इसमें देखो एंड का यूज हुआ, आई विल हेल्प हिम। यहाँ पर जो ही है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। देखो आई विल हेल्प हिम हो गया, ही होगा। सबसे पहले तो इसको डिफाइन करो, इसमें कौन सा आएगा। मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ, आप इसमें डिफाइन करिए कौन सा होगा। देखिए इसमें हो जाएगा क्या? हिम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हिम? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। ऑब्जेक्टिव केस क्यों होगा? क्योंकि देखो आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा, तो उसकी मदद करूंगा मतलब वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है, बीच में एंड आया है, तो ऑब्जेक्ट के साथ अगर एंड आ गया तो किसका यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस का। तो इसमें भी हर हो जाएगा, सी नहीं होगा, इसमें भी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। आगे देखिए लेट हिम, अगला सेंटेंस है लेट हिम या फिर ही एंड आई मी गो देयर, कौन सा सही होगा? देखो लेट इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि मुझे खेलने दो, मुझे जाने दो, मुझे आने दो। तो लेट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आएगा तो इसमें हिम हो जाएगा। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट आया तो इसमें भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बीच में एंड कंजक्शन आई तो इसमें आई का यूज नहीं होगा। तो ये सेंटेंस हो जाएगा लेट हिम एंड मी गो देयर, ठीक है, मुझे और उसको जाने दो, सॉरी, हाँ, मुझे और उसको वहाँ जाने दो। आगे देखिए अगला है लेट यू एंड आई प्ले क्रिकेट। तो क्या हो जाएगा? लेट यू इसमें क्या है? एक ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों है? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट आया तो एंड का यूज हुआ है बीच में, तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये सब्जेक्टिव केस नहीं होगा इसमें भी। अगला है यू एंड मी या फिर आई शुड गो देयर, मुझे और आपको वहाँ जाना चाहिए। तो देखो इसमें यू जो है ये आपको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट होगा तो इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि बीच में एंड कंजक्शन हुई है, यूज हुई है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो यू शुड गो देयर, ऐसे समझो, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तो तुम्हें जाना चाहिए तो तुम क्या हो गए? कर्ता हो गए, सब्जेक्ट हो गए। अगर ये सब्जेक्ट है, पर देखो इसमें जो ये यूज हुआ है, यू का पता नहीं चलता है। यू को आपको देखना पड़ता है कि सब्जेक्ट में भी यू ही होता है, ऑब्जेक्ट में भी यू होता है। हम नहीं पढ़ते यू योवर यू, तो मतलब सब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए मतलब यू सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो एंड के साथ ये भी सब्जेक्ट आ जाएगा, मी का यूज नहीं होगा। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया ना? वेरी सिंपल, आप आराम से कर सकते हो। अगर वीडियो तो अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को 2 बार देख लेना, ठीक है। अब हम करते प्री पोजिशन कंसेप्ट, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो इसको यहीं पे छोड़ेंगे फिर, ठीक है। हालांकि इसमें और है, पीडीएफ में और भी इंक्लूड है, लेकिन आज इतना ही करेंगे। तो प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है? देखो प्रीपोजिशन जो होती है ना,
इसकी स्पेलिंग गलती से ये मिस्टेक हो गया, गलत लिखी गई है, आप इसको करेक्ट कर लेना, ये वाली सही है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रीपोजिशन एक अपना ऑब्जेक्ट रखती है, सब्जेक्ट नहीं रखती है। क्या रखती है? ऑब्जेक्ट रखती है। और वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में होता है। ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखता है। कैसे? सेंटेंस से करते हैं। चलो, सेंटेंस है, सबसे पहला है ही केम टू हर या सी, वो उसके पास आया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इसमें हर यूज होगा या फिर सी यूज होगा। सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा? जो प्रीपोजिशन होती है, स्पेलिंग सही कर लेना इसकी, वो जो ऊपर है वो सही है, ये गलती से बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो इसमें हर का यूज होगा या फिर सी का यूज होगा। हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि प्रीपोजिशन अपना एक खुद का ऑब्जेक्ट रखती है। जब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट रखती है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा कि सब्जेक्टिव केस? आप तुरंत बोलोगे कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस, भाई सीधी सी बात है। तो इसमें हर का यूज हो जाएगा क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव केस होता है, सी का यूज नहीं होगा। समझ में आ गया? अब आगे देखो, एक और सेंटेंस दे रखा है, ही वेंट आफ्टर मी ओब्लिक आई। देखो, जो आफ्टर है ये भी एक प्रीपोजिशन होती है। ठीक है, तो अगर ये प्रीपोजिशन है तो वही बात है, इसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा, अपना ऑब्जेक्ट रखती है प्रीपोजिशन, तो इसमें भी मी हो जाएगा, आई का यूज नहीं होगा। आगे वाला सेंटेंस देखिए, वेरी सिंपल। 3 कॉन्सेप्ट करवाए हैं, तीनों एक बार दोबारा से मैं स्पीड में इसको रिवाइज करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर फिर भी समझ नहीं आता, 2 बार देखना वीडियो को, अच्छे से समझ में आएगा। ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है सीखने, अगर ये नहीं आए तो प्रोनाउन का क्वेश्चन आप पक्का गलत करके आओगे। ठीक है, देखो अगला है, द फादर ऑफ ही ओब्लिक हिम इज ओब्लिक आर रेडी टू गो देयर। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है, अभी स्टार्टिंग में जो इसका कंसेप्ट था उसमें मैंने लिखा था कि ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। कौन देता है? ऑब्जेक्ट। पहली बात तो ये एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ये तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, इसमें तो कोई देखने वाली बात भी नहीं है, मतलब सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सी वर्ब आएगी, इज आएगी या आर आएगी? इज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, बहुवचन के लिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? अगर मान लो, देखो मैं क्या करता हूँ, इस ही या हिम को मैं हटा देता हूँ, ऑफ को भी हटा देता हूँ मैं। अब सेंटेंस पढ़ो, द फादर इज ओब्लिक आर रेडी टू गो देयर, पिता वहां जाने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो ये हो गया, सेंटेंस क्या हो गया? एकदम सिंपल हो गया। जैसे ही मैंने इसको ऐड कर दिया, अब आप पढ़ो, द फादर ऑफ ही ओब्लिक हिम, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा? सॉरी, प्रीपोजिशन के लिए क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, द फादर ऑफ हिम, उसके पिताजी। जब तक मैंने इसको हटाया तब तक क्या था? फादर था। जैसे ही मैंने प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट जोड़ा, इसका इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? उसके पापा जी। तो ये था जो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा था मैंने, वो ये हो गया। ठीक है, ये होती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, द फादर ऑफ हिम, उसके पिताजी। पहले क्या थे? सिर्फ पिताजी। ठीक है ना, एक्स्ट्रा डिटेल ऐड हो गई ना इसमें। तो फादर ऑफ हिम, ये तो हो गया प्रोनाउन। अब बात करते हैं कि कौन सी वर्ब आएगी इसमें, हेल्पिंग वर्ब इज आएगी या आर आएगी? देखो, जो प्रीपोजिशन होती है उससे पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब भरी जाती है। तो फादर क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, तो इज का यूज हो जाएगा आर का। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? द फादर ऑफ हिम इज रेडी टू गो देयर। समझ में आ गया? हिम तो सीधी सी बात है भाई, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस। द फादर सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो सिंगुलर के लिए इज हो जाएगा। वेरी सिंपल है, आप इसको अच्छे से देखो सिर्फ। ठीक है, आगे देखिए, आज सिर्फ यही कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको छोड़ देंगे यहीं पे। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर समस्या हो जाएगी। द फ्रेंड ऑफ दे या देम इज ओब्लिक आर ए डॉक्टर। दोबारा से वही प्रीपोजिशन आ गई, कौन सा आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में वही द फ्रेंड सिंगुलर है तो इज का यूज हो जाएगा। अब मैं स्पीड से करवा रहा हूँ इनको, क्योंकि समझने वाली बात थी वो आपने समझ ली होगी पहले से ही। 1 सेकेंड का टाइम देना। देखिए आगे, ही विद सी या हर इज आर कमिंग हेयर। ठीक है, इसमें देखो वही विद क्या होती है? एक प्रीपोजिशन होती है, तो प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट रखती है, ऑब्जेक्टिव केस, ये गलत। ही सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, आर नहीं आएगा, बिल्कुल गलत। उसके बाद आगे देखिए,
ठीक है। आगे है ही एंड सी इज ऑब्लिक आर कमिंग हेयर, वो और वह, ठीक है, मतलब एक लड़का और एक लड़की, ही लड़के के लिए यूज हुआ है और जो हर है सी है वो लड़की के लिए यूज हुआ है, तो वो दोनों यहाँ आ रहे हैं। अब देखो इसमें एंड का यूज हुआ है, यहाँ पर जो एंड है वो एक कंजक्शन है, कंजक्शन के लिए इसमें आर का यूज हो जाएगा, बताऊंगा क्यों होगा। और जो अलोंग विद है वो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के लिए इसमें किसका यूज हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज हो जाएगा। देखिए ही एंड सी दो पर्सन हो गए, ही अलग पर्सन है, सी अलग पर्सन है, ये एंड प्रीपोजिशन नहीं है। कभी आप सोचो कि यहाँ सी का यूज कैसे बता रहे हैं, यहाँ तो हर का यूज होना चाहिए। एंड प्रीपोजिशन नहीं होती है, एंड कंजक्शन होती है, तो कंजक्शन अगर है तो यहाँ आप सी का यूज करोगे। समझ में आ गया। अभी देखो इससे पहले वाला जो कंसेप्ट था उसमें मैंने बोला नहीं था आपको कि एंड जब भी आएगी वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ेगी या फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ेगी। जब ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट ही तो होगा ना, तो एंड का यूज हो गया, तो ही एंड सी दो पर्सन हो गए, अलग अलग दो पर्सन हो गए, बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे आर का यूज हो गया। समझ में आ गई बात। यहाँ पर ये जो है अलोंग विद ये एक प्रीपोजिशन होती है, और जो प्रीपोजिशन होती है उसमें क्या करेंगे हम, उसका पहले तो ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये सी गलत, ये सही हो जाएगा। जब इसका ऑब्जेक्ट आएगा तो देखो ही के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ही सिंगुलर होता है तो हैज का यूज हो जाएगा, ये प्लूरल के लिए आती है, वैसे गलत होगा। क्वेश्चन को रिलेट करो, पूरा उसको रिलेट करके देखो एकदम, ठीक है, तभी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ये कंसेप्ट इसी का है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का, ठीक है। जो कंजंक्शन है और प्रीपोजिशन है, ये एंड नोट होती है प्रीपोजिशन, ठीक है, एंड क्या होती है, कंजंक्शन होती है, ठीक है। तो एंड के साथ में वही कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट जुड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जुड़ेगा। एंड नोट होती प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या था भी, प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट रखेगी तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। चलो देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। ही एंड सी या ओब्लिक हर विल गो देयर। अब इसमें बताओ, देखो एंड आ गया, एंड किसको जोड़ता है, या तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ेगा या ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, पहला सॉल्व हो गया। एंड नोट होती प्रीपोजिशन, और जो प्रीपोजिशन होती है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेती है प्रीपोजिशन, तो इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। एक मतलब देखते ही सही हो रहा है एकदम, ठीक है। आगे देखो, आगे जो कॉन्सेप्ट है वो है बिटवीन का, ये भी प्रीपोजिशन का ही कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, बिटवीन जो होता है वो एक प्रीपोजिशन भी होता है, एक कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। तो बिटवीन के साथ ऑब्जेक्ट कब आएगा, जब प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेती है। कंजंक्शन में वही बिटवीन एंड का होता है। देखो एग्जांपल से ही समझते हैं इसको भी, वेरी सिंपल। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन दे ओब्लिक देम। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर जो बिटवीन आया है वो प्रीपोजिशन है या फिर कंजंक्शन है, आपको ये बताना पड़ेगा। देखो देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन देम हो गया, दे होगा, मेरे हिसाब से देम होगा। क्यों होगा, क्योंकि बिटवीन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। देखो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, सेंटेंस से आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रीपोजिशन है अथवा कंजंक्शन है। प्रीपोजिशन है तो इसमें ऑब्जेक्ट लेगी अपना, तो ऑब्जेक्ट तो देम होता है, ये तो सब्जेक्टिव केस है, तो ये गलत होगा। समझ में आ गई बात। नीचे वाला जो सेंटेंस है उसमें दे रखा देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन हिम एंड सी ओब्लिक हर। देखो यहाँ पर जो बिटवीन आया है वो एक कंजंक्शन है, और अगर ये कंजंक्शन है तो हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद देखो एंड आया, और एंड का कंसेप्ट क्या था, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेगा। और हिम क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखिए, कहाँ फंस गए। आगे जो कॉन्सेप्ट है वो है लाइक का, ये भी एक प्रीपोजिशन का ही कॉन्सेप्ट है, इसको भी करना पड़ेगा। देखो लाइक जो होती है वो वर्ब के रूप में होती है। लाइक अगर वर्ब के रूप में है तो क्या बोलते हैं हम इसको, पसंद करना, ठीक है। अगर लाइक एक प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट में है तो एक प्रीपोजिशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे लाइक मी मतलब मेरे जैसा, इसका सेंस ये होगा, इसका मतलब होगा मेरे जैसा, ठीक है। आई लाइक ही या हिम, इसमें जो लाइक है वो एक वर्ब है, और वर्ब अगर आ गई तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस ही गलत हो जाएगा, ठीक है। भाई आई लाइक हर, क्यों, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो मैं करता हो गया, किसे पसंद करता हूँ भाई, उसको पसंद करता हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा कि नहीं होगा, तो हिम हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस नहीं होगा। आगे देखो अगला सेंटेंस है, ही लाइक मी इज ए टीचर, ठीक है, वो मेरे जैसा है।
मेरे जैसा का मतलब क्या, देखो आप पहले इसको पढ़ो, ही लाइक मी, वो मेरी तरह या फिर मेरे जैसे, मतलब मैं एक टीचर हूँ तो वो भी मेरी तरह एक टीचर है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये प्रीपोजिशन है, तो देखो यहाँ पर मी का यूज हुआ। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ही लाइक आई इज ए टीचर? गलत हो जाएगा, क्योंकि लाइक एक प्रीपोजिशन यूज हुई है इसमें, तो प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ, तो इसमें ऑब्जेक्टिव, क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है। आगे देखो, चलो बट का भी देखते हैं अभी। बट का यूज देखो, बट भी वही है। बट का यूज किसके लिए यूज होता है? कंजक्शन भी यूज हो सकता है और प्रीपोजिशन के रूप में। यहाँ देखो, अगर बट का यूज कंजक्शन के रूप में होता है तो क्या होगा, एक सेंटेंस मिलेगा, बीच में आपको बट मिलेगा, फिर एक और सेंटेंस मिलेगा। मतलब कंजंक्शन होती है, क्या होती है? दो सेंटेंस को जोड़ती है, ठीक है। कंजंक्शन मतलब होता है जोड़ने वाला, जो जोड़ देती है। देखिए भाई, पहला जो सेंटेंस है, आई इन्वाइटेड हिम बट ही ओब्लिक हिम डिड नॉट कम, यानी उसको इन्वाइट किया गया लेकिन वो नहीं आया, ठीक है भाई। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर जो बट यूज हुआ वो एक कंजक्शन है कि नहीं है? देखो, ये पहला सेंटेंस हो गया, ये दूसरा सेंटेंस है, और दो सेंटेंस जब आपस में जुड़ रहे हैं तो उनको जोड़ने वाला क्या होता है? एक कंजंक्शन होता है। तो बट एक कंजंक्शन है, कंजक्शन के रूप में अगर ये यूज हुआ है तो क्या हो जाएगा भाई? देखो, आई इन्वाइटेड हिम, मैंने उसको इन्वाइट किया था, तो आई क्या? सब्जेक्ट। अब ये नया सेंटेंस जब स्टार्ट हुआ है तो इसका कुछ नया करता होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? इसका कोई नया करता होगा ना। तो नया करता जब होगा तो मुझे आप ये बताओ कि इसमें ही का यूज होगा या हिम का? भी करता है तो सब्जेक्टिव केस आएगा, तो हिम का यूज थोड़ी होगा, ही का यूज होगा, हिम नहीं आएगा, ठीक है। वो नहीं आया तो मतलब कौन नहीं आया? ही, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट। आगे देखो, अगर बट प्रेपोजिशन के रूप में है तो वही बात है, प्रेपोजिशन अपना क्या रखती है? एक ऑब्जेक्ट रखती है, खुद का ऑब्जेक्ट रखती है, तो ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। वही बात है, एवरीबडी बट ही या हिम हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। इस बार देखो, दो सेंटेंस नहीं, जो एवरीबडी दे रखा है वो कोई सेंटेंस नहीं है, ये एक मतलब एक सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर ये दूसरा इधर सब्जेक्ट है, ठीक है। एवरीबडी बट ही या हिम, तो हिम हो जाएगा। प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट रखती है, तो ऑब्जेक्टिव केस। आगे देखो, देखो भाई, आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। ये हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आपको देखने में भी परेशानी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। और अगर आपके लिए इस जो वीडियो है, क्लास है, ये हेल्पफुल होती है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए, आपका एक कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस पर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।